जय हिंद कैडेट्स। मैं सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी एग्ज़ाम जो एनसीसी का होने वाला है 2024 में, उसी की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो सीरीज आप सबों के बीच ला रहा हूं। आज यह मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं कॉमन सब्जेक्ट के अंतर्गत पेपर 3 मिसलेनियस के अंतर्गत जो एनसीसी जनरल टॉपिक है, इस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन में एनसीसी जनरल टॉपिक से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, मार्क्स कितने का इस टॉपिक से आएगा। तो सर्टिफिकेट ए एग्जामिनेशन में एनसीसी जनरल टॉपिक से आपको 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। और सर्टिफिकेट बी एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, 6 अंकों का प्रश्न आएगा। जबकि सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न या कोई भी अंकों का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। तो सभी कैडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो मैं तैयारी के लिए आपको लाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए एनसीसी जनरल टॉपिक से रिलेटेड मैं 35 प्रश्नों का ये संग्रह, ये जो पार्ट ए सीरीज है, एनसीसी जनरल का पार्ट ए भाग है, उसमें 35 प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूं। एक एक प्रश्नों को मैं आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सबों से, सभी कैडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरा वीडियो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ के कैडेट इसको देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 प्रश्नों का आज का जो मेरा ये संग्रह है आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो उसका आंसर है कर्नल जी बैबूर। तो उसका आंसर क्या होगा? कर्नल जी बैबूर। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? कर्नल जी बैबूर। अगला प्रश्न, खाली स्थान में क्या होगा? सदियों से हमने इसको अपने डैश, यहां देखिए डैश दिया हुआ है, से पाला है। तो ऑप्शन दिया हुआ है काजल, हवा, दूध और खून। तो ध्यान दीजिएगा, एनसीसी का जो गीत है, एनसीसी का जो सॉन्ग है, उसमें है सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खून। नेक्स्ट, सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कितने सीनियर अंडर ऑफिसर होते हैं? कितने सीनियर अंडर ऑफिसर होते हैं? सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कितने सीनियर अंडर ऑफिसर होते हैं? तो इसका उत्तर है 1, केवल 1 सीनियर अंडर ऑफिसर होता है। निदेशालयों के प्रमुख होते हैं, यानी जो हमारे एनसीसी के डायरेक्टरेट हैं, जो एनसीसी के डायरेक्टरेट हैं उसके जो निदेशालय के जो उसको प्रमुख होता है, उस प्रमुख का पद क्या होता है? अपर महानिदेशक, महानिदेशक, ग्रुप कमांडर या मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर है अपर महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। यानी जितने भी डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के, उनके निदेशालयों के जो प्रमुख होते हैं वे एडीजी कहलाते हैं या अपर महानिदेशक कहलाते हैं। 5वां प्रश्न, अनुशासन की विशेषता है। अनुशासन की विशेषता है, देख लीजिए, एनसीसी का झंडा, समय के पाबंद रहो, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। तो ध्यान दीजिए, अनुशासन की विशेषता समय का पाबंद भी करो और मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। यानी इसका आंसर होगा बी और सी दोनों सही, यानी समय का पाबंद रहो और मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, ये दोनों ही आंसर सही है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। एनसीसी सॉन्ग है, यानी एनसीसी गीत कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम, हम सब भारतीय हैं या इनमें से सभी? तो कैडेट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर जानते हैं, हम सब भारतीय। तो एनसीसी सॉन्ग क्या है? हम सब भारतीय। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीसी का मोटो है। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, समय के पाबंद रहो, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो या इनमें से सभी? ध्यान दीजिए,
यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एनसीसी का मोटो है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न लेते हैं। किस वर्ष संसद में एनसीसी एक्ट पास हुआ था? एनसीसी अधिनियम पार्लियामेंट में किस वर्ष पास हुआ था? तो इसका उत्तर है 1948। एनसीसी एक्ट भारतीय संसद में या इंडियन पार्लियामेंट में 1948 को पास हुआ था। अगला प्रश्न, एक एनसीसी एसडी कंपनी में कितने कैडेट की संख्या होती है? नफरी क्या होती है कैडेट की? तो वेरी सिंपल प्रश्न है और इसका उत्तर है 160। एक एनसीसी सीनियर डिवीजन कंपनी में कैडेटों की संख्या 160 होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। देश में कितने एनसीसी डायरेक्टरेट हैं, यानी देश में कितने एनसीसी निदेशालय हैं? तो इसका उत्तर है 17। एनसीसी डायरेक्टरेट कितने हैं? 17 डायरेक्टरेट हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न लेते हैं। एनसीसी दिवस मनाया जाता है, एनसीसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, हम लोग हर साल एनसीसी दिवस मनाते हैं नवंबर महीने के चौथे रविवार को। नवंबर महीने के चौथे रविवार को। हालांकि कभी कभी इसका आंसर आप नवंबर माह के अंतिम रविवार को भी बोल सकते हैं। नवंबर माह के अंतिम रविवार को भी बोल सकते हैं। ऐसा बहुत ही कभी कभी होता है कि किसी भी महीने में 4 रविवार हो सकते हैं, लेकिन आप इसका सही उत्तर अगर देखा जाए, अगर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहे, नवंबर माह के चौथे रविवार और नवंबर माह के अंतिम रविवार, तो ऐसे में आपको उत्तर देना होगा नवंबर माह के चौथे रविवार को। यानी एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर माह के चौथे रविवार को। अगला प्रश्न लेते हैं। अनुशासन के बुनियादी सिद्धांत हैं, अनुशासन के बुनियादी सिद्धांत हैं, कार्डिनल ऑफ डिसिप्लिन क्या है? तो देख लीजिए, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय के प्रति पाबंद रहो, बहाना नहीं बनाना और झूठ नहीं बोलना। ये सभी अनुशासन के क्या है? बुनियादी सिद्धांत हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई है? एनसीसी की स्थापना कब हुई है? तो आप सभी जानते हैं एनसीसी की स्थापना हुई है 16 जुलाई 1948 को। तो कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप कभी गलत ना करें। आप सबों से मेरा अनुरोध है, कम से कम इस प्रश्न का उत्तर तो आपको गलत कभी नहीं करना चाहिए। एनसीसी की स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1948 को। अगला प्रश्न, किस कमिटी के सिफारिश पर एनसीसी की स्थापना हुई थी? यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना किस कमिटी के सिफारिश से हुई थी? तो इसका उत्तर है पंडित HN कुजरू, हृदयनाथ कुजरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन को कब अपनाया गया था? यानी एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर है 23 दिसंबर 1957, 1957। तो यानी एनसीसी का मोटो यूनिटी और डिसिप्लिन कब अपनाया गया था? 23 दिसंबर 1957, 23 दिसंबर 1957। तो कैडेट्स ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीसी के द्वारा कैडेट में किन गुणों का विकास होता है? यानी एनसीसी में कोई कैडेट अगर शामिल होता है, एडमिशन लेता है, तो वैसे कैडेटों में किन किन गुणों का विकास होता है? तो चरित्र का विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होती है, साहस, अनुशासन, निस्वार्थ सेवा भावना, तो ये सभी गुणों का विकास होता है, इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न लेते हैं। एनसीसी महानिदेशक का रैंक होता है, एनसीसी महानिदेशक यानी डीजी एनसीसी का रैंक होता है, तो भाई इसका आंसर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो कैडेट्स, वेरी सिंपल प्रश्न है और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। डीजी एनसीसी का रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल। अगला प्रश्न, एनसीसी के ग्रुप कमांडर का रैंक होता है, एनसीसी के ग्रुप कमांडर का रैंक होता है, तो इसका उत्तर है ब्रिगेडियर। एनसीसी के ग्रुप कमांडर का रैंक होता है ब्रिगेडियर। अगला प्रश्न, एनो, आपके सभी कैडेट्स, आप सभी किसी न किसी कॉलेज, आप किसी न किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कूल्स में जो एनसीसी को देख रेख करता है, एनसीसी का जो ऑफिसर्स होता है, कमीशनड ऑफिसर होता है, उसको हम लोग एएनओ कहते हैं, एएनओ सर कहते हैं आप लोग। तो एएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एएनओ का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर।
एनसीसी में प्रशिक्षण के लिए संस्थान कहाँ कहाँ है, यानी एनसीसी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ कहाँ है, तो ओटीए कामटी में भी है और ओटीए ग्वालियर में भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। एनसीसी में प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान कहाँ कहाँ है, ओटीए कामटी और ओटीए ग्वालियर। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीसी के झंडे का आकार होता है, एनसीसी के झंडे का आकार होता है 6/3 फीट। एनसीसी के झंडे का आकार होता है 6/3 फीट। अगला प्रश्न, एनसीसी के झंडे में लाल रंग किसको प्रतीत करता है, एनसीसी के झंडे में लाल रंग किसको प्रतीत करता है, तो इंडियन आर्मी को प्रतीत करता है। तो ध्यान दीजिए कैडेट्स, एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं, लाल रंग, नेवी ब्लू और स्काई ब्लू। तो रेड रंग जो होता है वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है। एनसीसी के झंडे में गहरा नीला रंग नेवी ब्लू किसको प्रतीत करता है, तो नौसेना को। एनसीसी के झंडे में गहरे नीले रंग नौसेना या नेवी को प्रतीत करता है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब किया गया था, तो कैडेट ध्यान दीजिए, एनसीसी की जब स्थापना करनी हो रही थी तो सबसे पहले एक आर्मी को सहायता पहुंचाने के लिए युवाओं का एक संगठन बनाया जाने का प्रावधान किया गया था, जिसे यूनिवर्सिटी कोर कहा गया था, यूनिवर्सिटी कोर। तो यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस 24वां प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब किया गया था, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए स्थापना का सही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ध्यान देंगे और आप ध्यान देंगे इसको। सभी कैडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चंस को 25 नंबर का जो प्रश्न है इस प्रश्न को ध्यान देंगे। तो एनसीसी की स्थापना जब हुई थी तो एनसीसी के पहले कई संस्थाएं थी, तो उन संस्थाओं का ही सुधार करते हुए अंत में एनसीसी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले देखिए यूनिवर्सिटी कोर है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर है, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर है और एनसीसी है। तो सही क्रम, यानी आपको इसका उत्तर देना है सबसे पहले किसका हुआ, उसके बाद किसकी स्थापना हुई, उसके बाद किसकी स्थापना हुई और उसके बाद किस संगठन की स्थापना हुई। तो ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर है ए 1, 2, 3, 4, यानी सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई थी 1917 में। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना हुई थी 1920 में। यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की स्थापना हुई थी 1942 में और एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में। तो देख लीजिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी कोर की पहला, उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर तीसरा और चौथे में सबसे अंत में हुआ है एनसीसी की स्थापना। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आगे आते हैं, एनसीसी में वायुसेना विंग को कब जोड़ा गया था, यानी एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले आर्मी विंग हुआ करता था, लेकिन बाद में एयर विंग को भी शामिल किया गया, यानी एनसीसी कैडेट्स जो कि एयर विंग वाले भी होते हैं उसको भी शामिल किया गया। वो कब शामिल किया गया, तो 26 प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 1950, यानी 1950 में एयर विंग को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, एनसीसी में नौसेना विंग को कब शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर है 1952। तो इसका उत्तर है 1952, यानी नेवल विंग की स्थापना या जोड़ा गया कब, 1952 में। एयर विंग को शामिल किया गया 1950 में। अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा आर्मी विंग की स्थापना एनसीसी में कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीसी के झंडे के बीच में क्या है, एनसीसी के झंडे के बीच में क्या है, तो 16 पंखुड़ियों का एक चक्र है, 16 पंखुड़ियों का एक चक्र है जो गोल्डन कलर में होता है। अगला प्रश्न है, डीजी एनसीसी कहां स्थित है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कहां स्थित है, तो कैडेट्स आप सभी जानते हैं दिल्ली में स्थित है। डीजी एनसीसी कहां स्थित है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एनसीसी का वर्तमान प्रयोग में लाई जाने वाली झंडे का सर्वप्रथम प्रयोग कब लाया गया था, यानी एनसीसी के झंडे के लिए जो हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं जिसमें 3 कलर होते हैं, इस झंडे का प्रयोग कब किया गया था, यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इस 30 नंबर का जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैडेट्स, तो आप इसको भी जरूर से जरूर ध्यान दें। तो एनसीसी के लिए जो वर्तमान झंडा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1954 में। 1954 में इस झंडे का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। आगे आते हैं, वर्तमान में डीजी एनसीसी कौन है? तो वर्तमान में डीजी एनसीसी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह वर्तमान में डीजी एनसीसी हैं। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न लेते हैं 32। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह कौवे डीजी एनसीसी हैं? यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह डीजी एनसीसी तो हैं लेकिन कौवे हैं, उनका नंबर कौन सा है? तो इसका उत्तर है 34वां। कितना है? 34वां डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है यानी आर्मी चीफ कौन है? तो इसका उत्तर है जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है यानी नेवल चीफ कौन है? नेवल चीफ कौन है या नेवी चीफ कौन है? तो इसका उत्तर है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। और अंत में जो 35 प्रश्न है वो है, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है यानी एयर चीफ कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो कैडेट, आप सबों के बीच मैं मिसलेनियस पेपर के तहत जो टॉपिक है एनसीसी जनरल, उसका पार्ट ए के तहत मैं आज 35 प्रश्नों का संग्रह लेकर लाया हूं। 35 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं और इस 35 प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष लाया हूं। और ये 35 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो सभी कैडेट से मेरा रिक्वेस्ट है जो ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस 35 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। और अगला वीडियो जो मेरा एनसीसी जनरल टॉपिक का पार्ट बी होगा उसको भी जरूर से जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जरूर से जरूर दर्ज करें, टाइप करें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद।